हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं जे सर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस वाले में। तो गाइस, आज अपने शुरू करने जा रहे हैं 8th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो गाइस, इसके अंदर अपने पढ़ेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़, फसल का बोना, फसल काटना, ठीक है, जितनी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है इसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो, अपने इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर लगभग आज के टाइम लगभग 70% पॉपुलेशन है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। ऋग्वैदिक टाइम से ही, पुराने टाइम से ही हमारे देश में खेती की जा रही है, कृषि की जाती रही है। पहले वो मिले, अवशेष मिले हैं, लकड़ी के हल हुआ करते थे, ठीक है, बुल बैल से, जिनको ज़मीन तैयार करके खेती की जाती थी। एग्रीकल्चर वर्ड दो वर्डों से मिलके बना हुआ है। एक है हमारा एगर मीन्स फील्ड, एंड सेकंड है कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, यानी कि फील्ड का कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड और लैंड। ठीक है, ये हमारी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन हुई कि एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड और लैंड। अब बात आती है कि फील्ड क्या होगा। द लैंड वेयर प्लांट आर कल्टीवेटेड इज नोन एज फील्ड। वो ज़मीन जहाँ पर प्लांट्स कल्टीवेट किए जाते हैं, प्लांट उगाए जाते हैं, उसको फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब प्लांट उगाने से पहले सोइल को प्रिपेयर करना होता है, फील्ड को प्रिपेयर करना होता है, उसको प्लाऊ करना, इरिगेशन, पानी देना, खाद, फर्टिलाइज़र, मैन्यूर, ये सब चीज़ें देना, इन सारी प्रैक्टिस को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोला जाता है। यानी कि ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्मर आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यानी कि एक फार्मर के द्वारा जितनी भी प्रैक्टिस की जाती है, जिसके अंदर आता है फील्ड को तैयार करना, प्लाऊ वगैरह करके, ठीक है, प्लांट्स को पानी देना, वाटरिंग, इरिगेशन, पानी देना पौधों को, ये सारी प्रैक्टिस है। इन प्रैक्टिस को एक साथ मिलाकर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोला जाता है। तो नेक्स्ट अपना आता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, द टूल्स रिक्वायर्ड, यानी कि वो सामान, वो औजार जो प्लांट कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। को प्लांट कल्टीवेशन करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, या फिर फसलें उगाने के लिए जो सामान चाहिए, उनको बोला जाता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। यानी कि द टूल्स रिक्वायर्ड in carrying out the activities involved in the cultivation of plant are known as agricultural implements। यानी कि वो टूल्स का मतलब वो सामान जो कल्टीवेशन की एक्टिविटीज़ करने के लिए जो चाहिए होता है, वो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। आप इसको राइट कर सकते हो रोक के थोड़ा वीडियो को। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉप। क्रॉप किसे कहेंगे? क्रॉप का मीन्स फसल। फसल क्या होगी? द क्रॉप प्लांट्स और क्रॉप्स रेफर टू प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। यानी कि जब एक बड़े एरिया के अंदर, लार्ज स्केल, जब एक बड़े एरिया में एक ही टाइप के प्लांट्स, सेम काइंड के एक ही टाइप के प्लांट्स को उगाया जाता है, ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है, तो उन प्लांट्स को बोल देते हैं, या तो उनको क्रॉप प्लांट बोल देते हैं, या फिर उनको कह देते हैं क्रॉप्स। समझ में आई बात कि क्रॉप किसे कहेंगे? कि जब सेम टाइप के, यानी कि काइंड मतलब टाइप, सेम प्रकार के एक जैसे प्लांट्स को ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है, या कल्टीवेटेड किया जाता है वन प्लेस, एक जगह पर, ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर, उनको बोला जाता है क्रॉप, या फिर उसको अपने क्रॉप प्लांट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोड्यूस।
द प्रोडक्ट विच वी ऑब्टेन फ्रॉम ए क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस। यानी कि हमें क्रॉप से जो चीज़ मिलती है, जो चीज़ हमें प्राप्त होती है, उसको, जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है उसको प्रोड्यूस कहते हैं। यानी कि द प्रोडक्ट विच वी ऑब्टेन, वो प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद ही बोल देते हैं इसको, वो उत्पाद जो हमें क्रॉप से मिलता है वो क्या कहलाता है? प्रोड्यूस कहलाता है। इसी तरह से आगे अपने बात करें तो बात आती है सीजन की, क्रॉप सीजन की। इरेज कर देता हूं मैं इसको। देखो गाइज, अगर अपने क्रॉप सीजन की बात करें तो इंडिया के अंदर मेनली 2 सीजन आते हैं। मेन 2 सीजन है, एक रबी सीजन और एक खरीफ सीजन। क्रॉप सीजन का मीन्स कि साल के किस टाइम के अंदर कौन सी फसल बोई जाती है, यानी कि मौसम के अनुसार। रबी सीजन है, विंटर सीजन भी कहलाता है ये। जैसे इस रबी सीजन के अंदर बोई जाने वाली या उगाई जाने वाली फसलें हैं वीट, बार्ले, ग्राम्स, पी, ठीक है, कनक, जौ, दालें। दूसरा सीजन आता है खरीफ सीजन, समर सीजन भी बोला जाता है। इस सीजन के अंदर उगाई जाने वाली फसलें राइस, मेज, कॉटन, ज्वार, ग्राउंडनट। तो यहाँ पर गाइज आपने ध्यान रखना है कि अपने इंडिया के अंदर मेनली 2 क्रॉप सीजन होते हैं, एक रबी सीजन है और एक खरीफ सीजन। रबी सीजन को विंटर सीजन भी बोला जाता है। अब यहाँ पर आपने इसके 2-3 एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। जैसे रबी सीजन का एग्जाम्पल वीट, बार्ले, ग्राम, पी एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2-3 रबी सीजन के क्रॉप्स याद रखोगे, एग्जाम्पल याद रखोगे। दूसरा आता है हमारा खरीफ सीजन। खरीफ सीजन यानी कि समर सीजन भी बोला जाता है इसको। इसकी आपने क्रॉप्स याद रखने, एग्जाम्पल थोड़े 2-3, राइस, मेज, कॉटन, ज्वार, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। ठीक है, तो मेनली गाइज जो अपना रबी सीजन होता है वो विंटर के अंदर लगभग अक्टूबर से नवंबर, यहाँ से लगभग ये स्टार्ट होता है। और अगर अपने बात करें खरीफ सीजन की, तो खरीफ सीजन जो हमारा समर सीजन है ये लगभग जून जुलाई यहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो अब आता है अपने नेक्स्ट गाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बेसिक प्रैक्टिस क्या की जाती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए? बेसिक प्रैक्टिस। तो गाइज इन प्रैक्टिस के अंदर पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना। सबसे पहले ये काम किया जाता है जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है बाय प्लॉइंग, यानी कि हल चलाकर और या लेवलिंग से। हल चलाकर उसको लेवल करके सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहला प्रैक्टिस ये होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं उस टाइम, यानी कि खेती करने के लिए सबसे पहले ज़मीन को तैयार किया जाता है प्लॉइंग करके, हल वगैरह उसके ऊपर चला के। सेकंड आता है सोइंग ऑफ सीड्स, फिर उसके अंदर मिट्टी में बीज बोए जाते हैं। ठीक है, सोइंग ऑफ सीड्स। थर्ड प्रैक्टिस होती है एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि जब फसल उग जाती है उसके बाद में फसल को खाद वगैरह देना, फर्टिलाइज़र उसको प्रोवाइड करवाना, न्यूट्रिशन फसल को प्रोवाइड करवाना, ये भी एक टाइप की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आता है इरिगेशन, यानी कि समय समय पर पानी देना, फसल को सिंचाई करना, इरिगेशन, ये भी एक प्रैक्टिस है। नेक्स्ट आता है वीडिंग। देखो वीडिंग वर्ड में वीड यानी कि वीड, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स, खरपतवार, अनवांटेड प्लांट्स।
जो फसल के साथ में, क्रॉप के साथ में उग जाते हैं, उनको हटाना, रिमूव करना, वो वीडिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तब उसको काटना, काट कर उसको थ्रेसिंग करना और फिर विनोविंग करना, सीड अलग कर लेना और जो कचरा होता है फसल का। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। फसल जब सीड्स पककर तैयार हो जाती है, फसल पककर तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग करने के बाद में फसल को थ्रेसिंग कर कर सीड को स्टोर करना, ये भी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस के अंतर्गत ही आता है कि स्टोरेज आप किस जगह पर करोगे। ये अपने इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे स्टोरेज करने के तरीके भी। तो ये था गाइज अपना बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। 6-7 पॉइंट है इसके। पहला है सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल को तैयार करना, ठीक है, किसके थ्रू, प्लॉइंग करके या लेवलिंग करके। सेकंड आता है हमारा सोइंग ऑफ सीड्स, बीज बोना। थर्ड आता है एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर, फसल को खाद देना, ठीक है। फोर्थ आता है इरिगेशन, यानी कि फसल को टाइम टाइम पर पानी देना। फिफ्थ आता है वीडिंग, यानी कि फसल से जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप के साथ में उग जाते हैं, उनको रिमूव करना। सिक्स्थ आता है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के अंदर हम जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तब उसको काटने का काम करते हैं, थ्रेसिंग की जाती है, विनोविंग की जाती है। और लास्ट स्टेप आता है स्टोरेज का।